कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग को दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है दोस्तों, या फिर जो रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं, या फिर जो एडमिट कार्ड रिलीज की जाती है दोस्तों, हम उसके बारे में बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। उसी के लेकर एक वैकेंसी रिलीज की गई है दोस्तों। कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा ने दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए दोस्तों कंपाउंडर और नर्स जूनियर ग्रेड की जो दोस्तों 740 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा निकाला गया है दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा ऑफ राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है दोस्तों। वो भी जो है कि राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए कंपाउंडर और नर्स जूनियर ग्रेड के लिए दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 740 पोस्टों पे टोटल वैकेंसी को रिलीज किया गया है दोस्तों। इसका और इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें क्या क्या है ये उस पर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें जो समय रखा गया है दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन भरने का जो समय रखा गया है 16 दिसंबर 2024 है, यानी 16 दिसंबर 2024 से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का है दोस्तों 15 जनवरी 2025 है, और जो एग्ज़ाम फी जो लास्ट पेमेंट करने का है दोस्तों वो भी 15 जनवरी 2025 है। एग्ज़ाम डेट जो है दोस्तों इसको तय नहीं किया गया है, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। एग्ज़ाम का जानकारी दोस्तों आगे समय में आपको दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड जानते हैं आप दोस्तों कि एग्ज़ाम का 10-15 पहले दिन आपको 10-15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड भी रिलीज किया जाता है दोस्तों। अब सवाल है कि इस जो एप्लीकेशन होगा दोस्तों, ये जो फॉर्म भरा जाएगा इस पर आपसे कितना रुपया चार्ज किया जाएगा दोस्तों। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर राजस्थान के अलावा कोई और स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपसे 600 रुपये लिया जाएगा दोस्तों। अगर आप ओबीसी और बीसी से बिलोंग करते हैं और राजस्थान के ही रहने वाले हैं दोस्तों तो आपसे 400 रुपये लिया जाएगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपसे 400 रुपये लिया जाएगा दोस्तों। अगर आपका जो फॉर्म है वो निश्चित समय तक आपने अगर भरा दोस्तों, और फॉर्म भरते समय अगर आपका कोई गलती हो गया, किसी प्रकार से मिस्टेक हो गया और उसका समय खत्म हो गया दोस्तों, तो उसके बाद से अगर आप कुछ उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए अलग से आपसे 500 रुपया चार्ज किया जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं। और इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पेड द OTR फी दोस्तों विल नॉट हैव टू पे द एप्लीकेशन फी। कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने दोस्तों, आपने सुना होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने दोस्तों अब जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन को जो है लाइफ टाइम के लिए दोस्तों लागू किया गया है दोस्तों। इसके तहत ये होता है कि अब जो है जो जितने भी विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड में या फिर जो भी वहाँ का रिक्रूटमेंट बोर्ड है दोस्तों, जो भी राजस्थान की वैकेंसियाँ निकलती है, वहाँ के जो युवाएं हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट है दोस्तों, अब उनको क्या करना होता है दोस्तों, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है और वहीं पे एक ही बार दोस्तों उनकी कैटेगरी के अनुसार जो भी उसका पेमेंट है दोस्तों उनको करना पड़ता है। और उसके बाद फिर वो लाइफ टाइम का पेमेंट हो जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग OTR कहते हैं। अब जो है दोस्तों राजस्थान में OTR का सिस्टम है। उसके बाद आप कितने भी आप पूरे ज़िंदगी में दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जितने भी आप क्या मतलब वैकेंसी आती है और आप फॉर्म को भरते हैं, उसके बाद आपसे क्या किया जाता है दोस्तों, चार्ज नहीं लिया जाता है उसके बाद। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपने OTR कंप्लीट कर लिया है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आपको जो है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप ये जो पेमेंट है किसी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। राजस्थान के ई मित्रा पोर्टल से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल या फिर नेट बैंकिंग कर सकते हैं दोस्तों, किसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि एज लिमिट में इसमें क्या बात कही गई है। कहा जा रहा है दोस्तों कि 1 जनवरी 2025 के अनुसार मिनिमम उम्र जो आपका होना चाहिए दोस्तों वो 18 साल होना चाहिए दोस्तों, और जो मैक्सिमम उम्र है वो 40 साल होना चाहिए दोस्तों। अगर उम्र की छूट की बात करते हैं दोस्तों तो वो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि ये नियम क्या कहता है, उसके अनुसार कैटेगरी वाइज से उम्र छूट की भी डिस्कस करेंगे हम दोस्तों। आइए अब एक बार एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों, जो पोस्ट निकाला गया, जो वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में। कहा जा रहा है पोस्ट का नाम है दोस्तों कंपाउंडर और नर्स जूनियर ग्रेड दोस्तों, ये पोस्ट का नाम है दोस्तों। ये 2 पोस्ट है जिसपे एरिया आप जानते हैं दोस्तों राजस्थान में 2 प्रकार का होता है, एक नन TSP होता है, TSP होता है दोस्तों। नन TSP जो एरिया में है उसके लिए 645 पोस्ट निकाले गए, और जो TSP एरिया है दोस्तों उसके लिए 90 पोस्ट निकाले गए हैं, और जो शहरीय है दोस्तों उसके लिए 5 पोस्ट निकाला गया है दोस्तों। इस तरीके से इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, यानी कि आपके द्वारा कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए दोस्तों, इस चीज़ को तय किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे मांगा है 3 साल या 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों आयुर्वेदा नर्सिंग में, और या फिर आपने BSc आयुर्वेदा नर्सिंग आपने किया हो दोस्तों। 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि 3 या 4 साल दोस्तों, कम से कम 3 या 4 साल आपसे डिप्लोमा मांगा है आयुर्वेदा नर्सिंग में। आयुर्वेदा नर्सिंग में आपके 3 या 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपने आयुर्वेदा नर्सिंग में BSc किया हुआ होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा और अगर डिटेल में आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको नोटिफिकेशन में इसको मैं आपको दिखाने का काम करूंगा दोस्तों, जो इसके जस्ट बाद ही होगा दोस्तों। ये जो है इसमें किस तरीके से
रॉ कंपाउंडर और नर्स का जो है दोस्तों, ये किस तरीके से आप एग्ज़ाम को भर सकते हैं उसकी जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरीके से इसमें दिया गया है दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये यहाँ ये है कि ये जो ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन, इसके सामने ये देखिए लिंक दिया हुआ है। जब इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो होगा दोस्तों, आप डायरेक्ट एक तरीके से कर सकते हैं कि जो राव का जो ऑफिशियल साइट है दोस्तों, राजस्थान गवर्नमेंट का जो रॉ ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आप डायरेक्ट चल जाएंगे। वहाँ पे जो है आपका जो है दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद जो फॉर्म होगा आपके सामने खुल जाएगा, और उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, पर्सनल डिटेल, एड्रेस, जो भी क्वालिफिकेशन की बात होगी, वो भरते जाएंगे दोस्तों। धीरे धीरे वो अगला जो स्टेप होगा वो ऑनलाइन आता जाएगा दोस्तों। दूसरा है जो डाउनलोड नोटिफिकेशन दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर वैसा इन्फॉर्मेशन, जो कोई प्रकार का इन्फॉर्मेशन अगर आपसे छूट गया है, कोई चीज़ आपसे मिस्टेक में आपने नहीं जान पाया दोस्तों, यानी किसी प्रकार से आपका कन्फ्यूजन है, आपको कहा जाता है कि आप जाइए डायरेक्ट उसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, उस वैकेंसी से रिलेटेड, जिस वैकेंसी के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसको डाउनलोड कीजिए और डिटेल में उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आपको सारी जानकारी नोटिफिकेशन में ही दिया होता है दोस्तों। तो इसके सामने ये देखिए लिंक दिया हुआ है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसका नोटिफिकेशन आपके सामने खुलकर आएगा, और वहाँ पर जाकर दोस्तों इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कहाँ किस तरीके की चीज़ें रखी गई है। पूरा जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है दोस्तों, उसमें क्या क्या डिमांड किया गया है और किस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी दिया हुआ रहता है। तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाऊंगा दोस्तों। बाकी जो है रॉ का जो दोस्तों, यानी कि राजस्थान ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कंपाउंडर और नर्स का जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, उसका ये देखिए ऑफिशियल साइट का ये लिंक दिया हुआ है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसका ऑफिशियल साइट पर चले जाएंगे, और वहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, वहाँ से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल मैं इसका जो है ये जो मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये मैं आपको इसका फिलहाल मैं इसका नोटिफिकेशन को मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका देखिए पूरा नोटिफिकेशन है। इसमें सारी जानकारी दी गई है दोस्तों, जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी, गैर अनुसूचित क्षेत्र का देखिए पूरा रिजर्वेशन का क्या है, किस तरीके से हर एक पोस्ट को बांटा गया है, कितने सीट पे है दोस्तों, उसकी जानकारी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा, योगजन श्रेणी क्या है दोस्तों, पात्र, और इसके अलावा जो है देखिए शैक्षणिक योग्यता आपसे क्या मांगा है, ये देखिए इसके बारे में पूरा जानकारी है कि कितना आपका क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, इसके बारे में पूरी चीज़ें लिखा गया है। यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं दोस्तों, देखिए शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या है, पेएम मैट्रिक्स व अन्य प्रावधान क्या है, आयु सीमा क्या है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल आपको यहाँ पे जानकारी मैं जिसके बारे में बोल रहा था दोस्तों, यहाँ पे आपको सारी मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे स्क्रॉल करते हुए, चयन का आधार क्या है दोस्तों, इसके बारे में देखिए पूरा जानकारी है। आवेदन का अवधि क्या होगी, आवेदन की प्रक्रिया क्या है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कि ये देखिए इसका ऑफिशियल साइट है दोस्तों, इसको आप याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये ऑफिशियल साइट पे जब आप करेंगे तो डायरेक्ट जो है इसका होम पेज पे चले जाएंगे दोस्तों। जो नर्सिंग जो एक तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो है दोस्तों, वहाँ पे चले जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पंजीकरण शुल्क आपसे क्या लिया जाएगा, अति महत्वपूर्ण बिंदु और क्या क्या चीज़ें बातें हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। प्रमाण आपकी इसमें आपके लिए क्या क्या प्रमाण पत्रों का सत्यापन किस तरीके से होगा, अटैच किस तरीके से सबमिट होगा दोस्तों, उसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। विशेष नोट क्या है दोस्तों, सूचना क्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एलिजिबल हैं दोस्तों, यानी आप इसको कर सकते हैं राजस्थान से या फिर कोई और स्टेट से हैं दोस्तों, तो दोनों के लिए है। आप चाहकर अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों, तो जाकर वो उसको फिलअप कर सकते हैं। बाकी इसी प्रकार से अपडेट जानने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।